मैं बता रहा था कि द क्वालिटी ऑफ आवर सेल्फ कम्युनिकेशन या द क्वालिटी ऑफ आवर कम्युनिकेशन टू आवर सेल्फ डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारा पर्सनल लाइफ कैसा होगा, कितना हम व्यक्तिगत जीवन में कितने खुशनसीब होंगे, कितने खुशहाल होंगे, कितना हम हंसते खेलते रहेंगे, कितना एनर्जेटिक रहेंगे, कितना कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, ये डिपेंड करता है कि मेरा खुद के साथ कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। खुद के साथ कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि सुबह में उठते के साथ ही माइंड में ऐसा सवाल आता है कि अरे आज भी जाना पड़ेगा ड्यूटी, आज भी ऑफिस जाना है। अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा खुद के साथ कम्युनिकेशन जो है थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है कि हम अपने साथ क्या करें। कोई दूसरा सुनने वाला तो है नहीं उस समय, जिस समय हम खुद के साथ होते हैं, सुबह में उठते हैं, कोई हमारे साथ नहीं होता है, या हम ऑफिस में अकेले बैठे रहते हैं, अकेले हम काम कर रहे होते हैं, तो कोई हमारे साथ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, हम तो अपने साथ खुद होते हैं ना। तो मेरे लाइफ की जिम्मेवारी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कितना फ्रूटफुल हमारा लाइफ होगा, इट डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ कम्युनिकेशन। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि कभी भी आई के साथ, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि मैं के बाद बोलते हैं ना, तो मैं के बाद कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलिएगा, कभी नहीं। आज के बाद एक मैंने गांठ बांध लेना है कि मैं के बाद, है ना। जब कभी कभी लोग बोला करते हैं ना, भले ही सर्दी खांसी बुखार हुआ है, थोड़ा सा भले ही थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, उतना एनर्जेटिक फील मान ली मैं नहीं कर रहा हूँ, मान लिया एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई अगर पूछे कि कैसे है, कैसा तबीयत है, क्या है, तो कभी भी नहीं बोलना है कि आज मेरा तबीयत खराब है, आज तो मैं बीमार हूँ, आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे से बोलते हैं ना, तो दूसरे से बात करने से पहले हम खुद से बात करते हैं। और जब खुद से बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान दीजिएगा, हम अकेले हम नहीं हैं, हम हमारे बॉडी में करोड़ों करोड़ों अरबों सेल्स की कॉलोनियाँ हैं। हमारा बॉडी का एक एक सेल है ना, वो भी सुन रहा है। हमारे बॉडी का एक एक सेल जो हम जो सुन रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसके अनुसार रिएक्ट कर रहा है। उसके अनुसार हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रहा है, और हमारा ब्रेन जो है उसी के अनुसार पॉजिटिव हार्मोन या नेगेटिव हार्मोन, वेलनेस हार्मोन या इलनेस हार्मोन, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या वर्ड यूज किया, इलनेस हार्मोन या वेलनेस हार्मोन। वेलनेस हार्मोन कितना निकलेगा, इलनेस हार्मोन कितना निकलेगा, डिपेंड्स करता है कि हमारा खुद के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, खुद के साथ कम्युनिकेशन का क्वालिटी कैसा है। तो इसीलिए आज से चेक करना है कि हम खुद के साथ कैसी बातें करते हैं, कैसे बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि खुद से हम अपने लाइफ को बाहर से हम बहुत अच्छा डेकोरेट हमने कर लिया, हमने एकदम बढ़िया से कोट पैंट पहन लिया, अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास का एकदम डेंटिंग पेंटिंग भी किया हुआ है लेकिन पता चला अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है मेरा खुद के साथ में। क्योंकि मेरा सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। आप मान लीजिए जा रहे हैं, बैंक मोड़ जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, स्टेशन पार हुए, कल भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, खुद हुआ था, करीब 45 मिनट्स में जाम में फंसा हुआ था बैंक मोड़ में। बैंक मोड़ से मुझे जाना था मठपुरिया किसी काम से। हुआ क्या, लगभग 45 मिनट्स मैं जाम में फंसा था। अब देखिए उस समय आप अपने को कैसे हैंडल करते हैं, आप उस समय अपने को कैसे कंट्रोल करते हैं। क्या उस समय भी आपका वो विजन रहता है जिस समय आपका ऑफिस में विजन रहता है? क्या उस समय भी आपका वो थिंकिंग रहता है जिस समय आप सामान्य रूप से जिसमें कंफर्टेबल पोजीशन में है, उस समय आपका जैसा उस समय आपका थिंकिंग जो रहता है? तो मेरा ये कहना है कि हम अपने को कैसे हैंडल करें, कैसे कंट्रोल करें। अगर हम लीडरशिप क्या है, लीडरशिप मैंने बोला लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। हमारा जो विजन है, व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई वांट टू अचीव। देखिए क्या है, देयर इज ऑलवेज अ गैप। हम लोग ह्यूमन, हम मानव प्राणी हैं। होता है क्या है ना कि देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी आर राइट नाउ टुडे, एंड व्हाट वी वांट टू अचीव एंड व्हाट वी आर टुडे, व्हाट वी आर डूइंग। सो देयर इज ऑलवेज द गैप बिटवीन दिस टू। सो मेरा ये कहना है कि एक गैप को हम तभी ब्रिज कर सकते हैं, इस ये जो गैप है दोनों के बीच में, तभी हम ब्रिज कर सकते हैं जब हमारा पहले विजन क्लियर हो। कि विजन मतलब मैंने पहले बोला था, जब मैंने स्टार्ट किया था उसी समय बोला कि विजन मतलब क्या है कि जो चीज़ अभी मेरे पास है नहीं, फिजिकली अभी मेरे पास नहीं है, हमारा चाहिए कि अगले महीना का प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, अगले 6 मंथ में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। अभी उतना नहीं है, उस रास्ते पर जरूर हम हैं लेकिन अभी उतना नहीं। लेकिन अभी विजन का मतलब यहाँ ऐसा हुआ, मैंने जो समझा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो मुझे अभी दिखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे वर्तमान कैसी भी क्यों नहीं हो, वर्तमान में चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, हमें वो दिखना चाहिए। जो 6 साल बाद होने वाला है, 6 महीने बाद होने वाला है, 1 साल बाद होने वाला है, वो मुझे अभी दिखना चाहिए। दैट इज़ विजन। तो ये तभी होगा जब हमारा खुद के साथ सेल्फ कम्युनिकेशन अच्छा होगा।
इसीलिए मैंने बोला था कि कभी भी खुद के साथ मैं और मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन है और मैं हो गया पर्सनल प्रोनाउन, तो कभी भी ये दो वर्ड के बाद में नेगेटिव वर्ड जिंदगी में कभी भी नहीं बोलना है। चाहे भले ही मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी हूँ, फिर भी कोई पूछे कैसे हैं तो बोले एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्टाटिक, बहुत बढ़िया, एकदम ग्रेट, बहुत बढ़िया, एकदम हाईली एनर्जेटिक, एकदम ऐसे बोलना है। चलिए, ये हो गया कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टू सेल्फ एंड कम्युनिकेशन टू अदर्स। कम्युनिकेशन टू अदर्स में क्या होता है कि हम दूसरे के साथ कितना बढ़िया से बात करते हैं, दूसरे के साथ कैसे हम कहने, मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कोई गाली देता है, मुझे कोई अपशब्द बोलता है, मुझे कोई वैसी बातें बोल देता है जिससे मेरा थोड़ा लेवल जो है नीचे हो जाता है, तो जब मुझे खराब लगता है तो क्या दूसरे को अच्छा लगता होगा? बिल्कुल नहीं। तो मेरा ये कहना है कि द क्वालिटी ऑफ आवर कम्युनिकेशन टू अदर्स डिटरमाइंस आवर नेट वर्थ इन द सोसाइटी, या डिटरमाइंस आवर पोजिशन ऑफ आवर कंपनी और पोजिशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा खुद, मेरा दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, इससे पता चलता है, यही डिटरमाइन करता है कि हमारा बाकी बाहरी दुनिया जो है हमारा कैसे होगा। आगे मैं अगले स्लाइड में मैं शेयर करूंगा कि अ लीडर नोज हाउ टू बैलेंस, ध्यान दीजिएगा, अगले स्लाइड में मैं शेयर करूंगा कि अ लीडर नोज हाउ टू बैलेंस आवर इंटरनल वर्ल्ड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अपनी आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से कैसे हम बैलेंस करें, कैसे हम दोनों को मिला कर रखें, ये एक लीडर जानता है। बाहर में कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, बाहर में कितना भी अस्त व्यस्तता क्यों ना हो जाए, चेक करना है कि क्या हमारे अंदर उथल पुथल हो रहा है, क्या हम अंदर से शांत है कि नहीं, हम अपने को स्थिरता प्रदान करके रख रहे हैं कि नहीं, हम अपने को बरकरार रखे हैं कि नहीं, मेरी पर्सनल स्टेबिलिटी है कि नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ पर है कि नहीं, मेरे थॉट लेवल पे, इमोशन लेवल पे, अपने वैल्यूज लेवल पे, अपने आइडेंटिटी लेवल पे, अपने पर्पस के लेवल पे। ये जो मैंने बोला, क्या क्या मैंने बोला, अपने वैल्यूज लेवल पे, अपने आइडेंटिटी लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल, पर्पस के लेवल पे, अपने इमोशंस के लेवल पे, ये सारे लेवल पे हम स्थिर हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई कुछ आके बोला, हम पूरा डिस्टर्ब हो गए, पूरा अंदर से कांप उठे, तो पता चलेगा हम एक्सटर्नल दुनिया को कैसे बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आर इंटरनल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। और हम इंटरनल वर्ल्ड में जितना स्थिर रहेंगे, जितना स्थिरता के साथ काम करेंगे, हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड उतना ही बढ़िया होगा, उतना ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे, परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसलिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, इस बात को ध्यान रखिए। किसी घर जाइएगा आप, है ना, या मेरे घर आइएगा, या मैं आपके घर कभी आऊँ, कभी आप इन्वाइट करें तो ऐसे आप सभी को मेरे यहाँ इन्विटेशन है। आप अगर किसी के घर जाएं तो आप उसका घर के सामान को देखें किस तरह से रखा हुआ। अगर व्यवस्थित है, अगर सारे सामान व्यवस्थित हैं, जहाँ पर जो सामान रखा जाना चाहिए, जहाँ पर जो सामान रखा जाना चाहिए उसी तरह से अगर है, प्रॉपर वे में सब अगर एडजस्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरनली ही बैलेंस्ड है। ज़्यादा संभावना है कि इंटरनली जो है बैलेंस्ड है। अब अगर सामान जैसे तैसे एकदम बिखरा हुआ है, जैसे तैसे है, इसका मतलब कि अंदर में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आगे हम लोग देखते हैं। तो मैंने बोला कि NLP का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स मैंने न्यूरो के बारे में बताया, लिंग्विस्टिक हो गया लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, वी एक्सप्रेस व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस। जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम शब्दों की सहायता से ही तो एक्सप्रेस करते हैं, अपने भावनाओं को बोल के ही तो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा लैंग्वेज है, ये हमारा कम्युनिकेशन है, ये हमारा लिंग्विस्टिक है। एंड द थर्ड थिंग इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ यहाँ पर, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कैसे हम अपने माइंड को काम में लगाते हैं, अपने सेल्फ कम्युनिकेशन और अदर्स के कम्युनिकेशन के द्वारा। प्रोग्रामिंग का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी अप्लाइड टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर प्लानिंग। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी अप्लाइड टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर प्लानिंग, टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी, टू कन्वर्ट इनटू एक्शन बोल सकते हैं, अपने काम में लाना। देखिए क्या होता है ना कि जैसे मान ली हमारा जिस परिवार में, जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा लालन पालन हुआ, जहाँ मैं पला बढ़ा, हमारे पेरेंट्स जैसा सोचते थे
ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में वैसा ही प्रोग्रामिंग हो जाता है, बड़े होकर हम वैसे ही करेंगे, बड़े होकर हम वैसे ही करेंगे। इसलिए देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है बचपन में देखिएगा सब ठीक ठाक है, 14 साल के बाद देखिए अचानक खूब कुछ माने नेगेटिव चीज़ करने लगा या गाली गलौज करने लगा, तो बुला करते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि देखो अरे पहले बचपन में तो कितना बढ़िया था, अभी कैसे ऐसा करने लगा। तो ये क्या है ना, बचपन में जो जो प्रोग्रामिंग उसके माइंड में सेट कर दिया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 14 साल के बाद में, 14 साल 15 साल के बाद में ऑटोमेटिकली उसके एक्शन में, उसके बिहेवियर में आएगा ही आएगा। 14 साल के बाद में एक्शन में, उस बिहेवियर में उसका आएगा ही आएगा, एकदम पक्का ऐसा है। सो प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ, सिंपली हुआ कि अब हम आगे की स्लाइड्स में जो जो सीखेंगे, आगे स्लाइड में जो जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ में, वो सारी बातें क्या है कि हमें माइंड में एग्जीक्यूट करना है, अपने माइंड में धारण करना है, माइंड में लगा देना है। एक्चुअली हम करते जो कुछ भी हैं फिजिकली, हम धरातल पे जो कुछ भी करते हैं एक्चुअली पहले हमारे माइंड में आता है, हमारे माइंड में आता है, हमारा माइंड समझ लेता है, हमारे बॉडी का एक एक सेल समझ में आ जाता है, हमारे बॉडी के एक एक सेल को जब समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। जो हमारे मेमोरी में है, जो हमारे हैबिट में है, जो हमारे वैल्यूज में है, ऑटोमेटिकली प्लानिंग में ऑटोमेटिकली जो है काम में आ जाता है, करना नहीं पड़ता है बल्कि हो जाता है। एक छोटा सा भी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, आप सभी लोग बैठे बैठे ही करेंगे। उस एक्सरसाइज में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करेंगे, कैसे अपने माइंड को एकदम बिल्कुल स्थिर करेंगे, सो दैट हम लंबी दूरी तक देख सके, लंबी दूरी तक देख सके। केवल मतलब मेरा कहना यह है कि देयर शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन वर्क एंड लाइफ, देयर शुड बी, मेरा बहुत बार यहाँ कल्याण भवन में ट्रेनिंग भी हुआ है, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। सो हम कैसे अपना काम में, अब अपने लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में हम कैसे उसको बैलेंस करके रख सकें, यहाँ इसमें जानेंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, कैसे माइंड को रिलैक्स करेंगे, सो दैट हमारा इंटरनल वर्ल्ड और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है दोनों में हम बैलेंस स्थापित कर सकें। हम इंटरनल वर्ल्ड में जितने ही स्मार्ट रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, जितना ही हमारा बोला जाता है, देखिए कि लीडर्स हैव लॉन्ग विजन, जितने भी लीडर्स होते हैं उनका लॉन्ग विजन होता है। दैट्स वाई दे कीप देयर बॉडी हेल्दी एंड फिट, दे कीप देयर माइंड काम एंड स्मार्ट, दे कीप देयर लाइफ वेरी स्मार्ट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें बहुत लंबा दूरी जाना है। तो लंबा दूरी जाना है, पता चला कि हम ही बीमार पड़ गए, जाना है बहुत दूर, पता चला बीमार पड़ गए, बीच रास्ते में ही बीमार पड़ गए, बीच रास्ते में पता चला हमारा शरीर जवाब दे दिया, तो कैसे होगा। तो इसलिए जो लीडर्स होते हैं वो लॉन्ग विजन वाले होते हैं और वे दे नो हाउ टू कीप बैलेंस बिटवीन देयर इंटरनल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा माइंड का नेचर क्या होता है। अभी हम लोग न्यूरो के बारे में अभी मैंने शेयर किया था। तो एक्चुअली हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड का नेचर होता है, इट इज़ लाइक अ सिंपल पेंडुलम, इट इज़ सिंपली लाइक अ सिंपल पेंडुलम, इट ऑस्किलेट्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करते रहता है। एंड इट हैज़ टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, इट हैज़ टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट है एंड सेकेंड एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर मान ली मैंने इस तरह से सिंपल पेंडुलम जो ऑस्किलेट कर रहा है, तो पहला जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसे मान लेते हैं पास्ट है, एंड द सेकेंड एक्सट्रीम पॉइंट इज लाइक अ फ्यूचर। एंड जब सिंपल पेंडुलम रेस्ट में रहता है तो क्या होता है, मीन पोजीशन में रहता है। मीन पोजीशन से जाता जरूर है लेकिन वहाँ ठहरता नहीं है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या है, माइंड क्या है, आवर माइंड इज लाइक अ सिंपल पेंडुलम, इट ऑस्किलेट्स एंड इट नेवर स्टेज एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर रुकता नहीं है। अगर हम अपने माइंड को मीन पोजीशन पे, मतलब प्रेजेंट में, मीन पोजीशन इज लाइक प्रेजेंट, और दो जो एक्सट्रीम पोजीशंस हो गए दे आर लाइक पास्ट एंड फ्यूचर। हमारे माइंड का नेचर क्या होता है, आप चेक करके देखेंगे, हमारे माइंड का नेचर होता है या तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वहीं पर घूमते रहता है, या फ्यूचर की प्लानिंग करता है। अभी जैसी छुट्टी होगी बस तुरंत जो है माइंड में आ जाता है कि अभी क्या करना है, 1 घंटे बाद क्या करना है, 2 घंटे बाद क्या करना है, कल क्या करना है, बस तुरंत जो है माइंड मैंने उसको काम मिल गया, फ्यूचर की प्लानिंग करने लगा। प्रेजेंट में बहुत कम रहता है। तो अगर हम अपने माइंड को प्रेजेंट में रख सके, प्रेजेंट में ज़्यादा देर तक रख सके, स्थिर रख सके, तो इसका मतलब है कि हम अपने को स्टेबल बना सकते हैं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम उस परिस्थिति में भी अपने को स्थिर रख सकते हैं, उस परिस्थिति में भी हम अपने को बरकरार रख सकते हैं, उस परिस्थिति में भी अपने को खड़ा रख सकते हैं। तो वही अभी हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा।
एक बार क्या हुआ कि प्राय मैं इस एग्जाम्पल को शेयर करता हूँ हर एक अपने ट्रेनिंग में, वर्कशॉप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा कि एक बार जो है पिता और पुत्र दोनों जो है ना, जैसे खेलते हैं ना हम लोग भी आपस में अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, तो एक बार पिता और पुत्र जो है पतंग उड़ा रहे थे, दोनों मिलकर पतंग उड़ा रहे थे, देवर फ्लाइंग काइट। अब पतंग उड़ा रहे थे तो क्या है, बेटा जो है सवाल पूछता है पापा से, बेटा जो है पापा से सवाल पूछता है कि बेटा पापा ये जो धागा जो है ना, जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये पतंग को उड़ने में बाधा पहुंचा रहा है, इसको धागा को काट दीजिए ना तो बहुत दूरी तक उड़ेगा, बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ेगा। अब बेटा को तो उतना मालूम नहीं है, तो उसके पापा समझाते हैं कि बेटा वो पतंग जो है ना धागा की वजह से ही उड़ रहा है। धागा जब हम पतंग उड़ाते हैं, जब ढील देते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है, माने ज़्यादा दूर तक जाता है, और जब टाइट करते हैं तो ऊपर जाता है। जब ढील देते हैं तो उसका विस्तार होता है, और टाइट करते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाता है। तो उसी तरह से ये जो धागा जो है ना क्या है, हमारा देखिए हमारा माइंड जो है पतंग की तरह है, और माइंड इज लाइक अ काइट। ये जो धागा जो है वो हमारा श्वास की तरह है। जिस तरह से हम पतंग को रस्सी से कंट्रोल करते हैं, धागे से कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से हम अपने माइंड को ब्रीदिंग से कंट्रोल करते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस, जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उससे कंट्रोल करते हैं। एक बात और, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा माइंड या तो प्रेजेंट में, या तो पास्ट में, या फ्यूचर में ही भटकते रहता है। प्रेजेंट में बहुत कम रहता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर में ही हमारे साथ साथ ही चलता है एक चीज़, और जो कंटिन्यूअस है, गतिशील है, माइंड की तरह वो भी गतिशील है, लेकिन माइंड तो कहीं इधर उधर चला जाता है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तो वो चीज़ है जो श्वास जो हम लेते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है। तो अगर हम अपने श्वास को माइंड के साथ जोड़ दें, है ना, अगर हम अपने श्वास को माइंड के साथ जोड़ दें, तब क्या होगा, श्वास की तरह हमारे माइंड भी प्रेजेंट में आ जाएगा। और जब हम इस कला को सीख लेते हैं, इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, जितनी बार बार अभ्यास करते हैं अपने लाइफ में, हमारा लाइफ उतनी ही स्टेबल, उतनी ही फ्रूटफुल, और हम इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड में उतने ही ज़्यादा बैलेंस स्थापित कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, सीधा से बैठ जाएंगे, सपोर्ट वाली कुर्सी है उसे बढ़िया से पीठ को एकदम पूरा सपोर्ट दे दें, चश्मे खोल दें प्लीज़, चश्मा उतार देंगे, और एक लंबी सांस लें, और आराम से सांस छोड़ते हुए धीरे से आंखें बंद कर लेना है। ये छोटा सा एक्सरसाइज है, माइंड का एक्सरसाइज है, और आंखें बंद कर लेंगे और अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग प्रोसेस, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग प्रोसेस। न श्वास लेने का प्रयास करना है और न छोड़ने का प्रयास करना है, जस्ट केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे मेरी श्वासें कैसे चल रही हैं। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। न श्वास लेने का प्रयास करना है और न श्वास छोड़ने का प्रयास करना है, जस्ट केवल वॉच करना है। एज ए थर्ड पर्सन वॉच योर सेल्फ, एज ए थर्ड पर्सन वॉच योर सेल्फ, एज ए थर्ड पर्सन वॉच योर सेल्फ। वेरी गुड। अब आपका माइंड जहाँ भी जा रहा है बिल्कुल फ्री छोड़ दें, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। मन में जो कुछ भी ख्यालात आ रहे हैं बिल्कुल आने दें। माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश अभी नहीं करना है, जस्ट उसको फ्लो होने दीजिए, जहाँ भी जा रहा है बिल्कुल जाने दीजिए। बचपन से लेकर अभी तक कुछ यादें आ रही हैं, आने दीजिए। बचपन में हम कितने फुर्तीले थे, बचपन में कितने फुर्तीले थे, कितने चंचल थे, कितने दौड़ते धूपते रहते थे। जस्ट उस चंचलता को, उस एनर्जी को महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें।
बचपन वाली एनर्जी, बचपन वाले जो जहाँ तहाँ चले गए एकदम बिल्कुल फ्री, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल वैसे ही जस्ट अभी चिंता करना है, थोड़ी देर के लिए वैसे ही सोचना है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं, सारा जिम्मेवारी ईश्वर को आप मानते हैं तो उन्हें दे दें। वेरी गुड। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई भी आगे बढ़ती है, हर जो जरूरी क्रियाकलाप है उन सारे क्रियाकलापों से गुजरते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर पढ़ाई लिखाई और आगे हायर एजुकेशन होता है। और इमेजिन कीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं इस हॉल में, अपने ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट योर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के बारे में, अपना वेट महसूस करें, अपने वेट को महसूस करें, आपके चेहरे के साथ जो एयर का जो कांटेक्ट हो रहा है उसे महसूस करें। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद ही रखें। वेरी गुड, आंखें बंद ही रखें। जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, बस अपने के बारे में भी सोचना है। अब अपना पूरा ध्यान बाएं पैर पे ले जाना है, बायां पैर, लेफ्ट लेग। पैरों को हिलाना डुलाना नहीं है, जस्ट अपना ध्यान केवल वहां ले जाना है, बायां पैर। जस्ट फोकस योर माइंड ऑन द लेफ्ट लेग। नाउ शिफ्ट योर अटेंशन टू द राइट लेग। प्लीज क्लोज योर आइज, प्लीज अपनी आंखें बंद कर लें, चश्मे उतार दें और आराम से आंखें बंद कर बैठ जाएं। जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुने। वेरी गुड। अब अपना ध्यान कमर के आसपास थोड़ा ऊपर जाते हैं। जस्ट ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कमर से लेकर नीचे तक का पूरे शरीर का पार्ट जो है बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही आराम महसूस हो रहा है, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही आराम महसूस हो रहा है। मन ही मन बोलना है, आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। जस्ट फोकस ऑन योर माइंड ऑन द स्टमक एरिया। जहाँ जहाँ आप अपना ध्यान ले जा रहे हैं वहाँ वहाँ एनर्जी का प्रवाह हो रहा है और वो अंग बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारे बॉडी के सारे सेल्स ऑप्टिमम लेवल पे काम करते हैं, ऑप्टिमम लेवल का एनर्जी उन्हें मिलता है और हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग होती है, हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग होती है। वेरी गुड। नाउ फोकस your mind on the chest area. Just focus your mind on the chest area. I am feeling very very comfortable and relaxed. I am feeling very very comfortable and relaxed. I am feeling very very comfortable and relaxed. Now focus your mind on the neck area. अगर हल्की हल्की नींद भी आ रही है तो कोई बात नहीं, अगर नींद भी आ रही है हल्की हल्की दोपहर का समय, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है। हमारा माइंड, देखिए हमारा माइंड हमेशा शब्दों में उलझा हुआ रहता है। जब थोड़ा रिलैक्स होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली बॉडी को आराम चाहिए, हमारे बॉडी के सेल्स को आराम चाहिए होता है प्रॉपर वे में, ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए, हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ काम करने के लिए। तो अगर थोड़ा सा झपकी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से झपकी भी ले सकते हैं। जस्ट केवल आप मेरी बातों को केवल सुनते रहें। वेरी गुड। नाउ फोकस योर माइंड ऑन लेफ्ट शोल्डर, बायां कंधा, दाहिना कंधा, लेफ्ट हैंड, कंप्लीट लेफ्ट हैंड,
right hand. Now shift your attention to the right hand, right hand, right hand, right hand, right hand. आप अगर बहुत गौर से अगर इस अभ्यास को कर रहे होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे जहाँ हम ध्यान ले जाते हैं ना, वहाँ ऐसा लगता है कि सारा ब्लड प्रवाह उधर ही हो रहा है, सारा एनर्जी का फ्लो उधर ही हो रहा है. ऐसा होता है. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. मेडिटेशन के द्वारा भयंकर भयंकर कैंसर तक बीमारी ठीक किए जाते हैं इसी अभ्यास के द्वारा, बार बार करके. सो नाउ शिफ्ट योर अटेंशन टू द फेस एरिया, कंप्लीट फेस एरिया, कंप्लीट फेस एरिया. विथ योर क्लोज्ड आई ट्राई टू सी योर स्माइलिंग एंड ग्लोइंग फेस. अपने चमकते हुए, अपने बंद आंखों से ही अपना चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा ऑब्जर्व करना है, दिखना है. वेरी गुड. बंद आंखों से ही अपना चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है. स्माइलिंग फेस. वेरी गुड. स्माइलिंग फेस. ट्राई टू स्माइल विदिन, फ्रॉम विदिन. ट्राई टू स्माइल फ्रॉम विदिन. मन ही मन बोलना है, आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग. आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग. आई एम रिलैक्स्ड. आई एम कंफर्टेबल टू. Now focus your mind on the right ear, right ear, right ear, right ear, right ear. This exercise will increase your level of consciousness. हमारी जागरूकता की लेवल को बढ़ाता है. So focus your mind on your right ear, right ear, right ear, right ear, right ear, left ear, left ear, left ear, left ear. Very good. Now focus your mind on your right eye, right eye, right eyeball also, right eyeball, right eyeball. Just focus your mind on the right eyeball and nowhere, कहीं दूसरी जगह नहीं. अपना माइंड को केवल अपने राइट आई पे फोकस करें. राइट आई बंद, आंखें बंद ही रखनी है. जस्ट फोकस योर माइंड ऑन द राइट ईयर, राइट आई, राइट आई, राइट आई, राइट आई. नाउ लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई. माउथ कैविटी, माउथ कैविटी. मन, मुंह के अंदर में देखिए, अपने को झांकिए, महसूस कीजिए कि मुख में अंदर में जीभ कहाँ पर है, जीभ क्या कर रहा है, शांति से बैठा हुआ है. जस्ट वॉच, जस्ट ऑब्जर्व इनसाइड द माउथ कैविटी. वेरी गुड. लोअर टिथ सीरीज, लोअर टिथ सीरीज, लोअर टिथ सीरीज. अपर टिथ सीरीज, अपर टिथ सीरीज, अपर टिथ सीरीज. Top of your head, top of your head, top of your head, top of your head. सिर का सबसे ऊपरी भाग. और देखिए, मन ही मन बोलना है, आई एम वेरी रिलैक्स्ड, आई एम कम्प्लीटली रिलैक्स्ड. आई एम एनर्जेटिक, हेल्दी एंड यंग. आई एम एनर्जेटिक, हेल्दी एंड यंग. आई एम एनर्जेटिक, हेल्दी एंड यंग. आई एम कंफर्टेबल, आई एम रिलैक्स्ड. जब हम खुद से ऐसी बातें करते हैं तो हमारा ब्रेन वेलनेस हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूरे बॉडी के एक एक सेल में प्रवाहित करता है और हमारे बॉडी का एक एक अंग में हीलिंग कैपेसिटी आती है. ये जो हेल्थ जो वर्ड बना है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिल, HEAL. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिल, HEAL, हिल. सो आवर बॉडी हैज़, आवर सेल्स हैव नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी. हमारे माइंड में हीलिंग कैपेसिटी है, हमारे ब्रेन में हीलिंग कैपेसिटी है. लेकिन ये तब होती है जब हम अपने माइंड को समय देते हैं, हम अपने साथ समय गुजारते हैं, हम अपने आप को समय देते हैं, जब हम अपने साथ होते हैं. सो जस्ट फॉर नेक्स्ट 2 minutes बी विथ योर सेल्फ. जस्ट नेक्स्ट 2 minutes बी विथ योर सेल्फ. हमें खुद के साथ होना है, हमें खुद के साथ समय बिताना है अगले 2 मिनट के लिए. अब महसूस करें कि आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं. नाउ इमेजिन
नाउ इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ पार्क। एक पार्क में बैठे हुए हैं, वहाँ रंग बिरंगे हरे भरे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हरे भरे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जस्ट इमेजिन दैट वी ऑल आर सिटिंग इन अ पार्क surrounded by different colors of flowers. Pleasant air is passing through us. बहुत सुखद हवा हमारे बगल से गुजर रही है। एक्चुअली इमेजिनेशन इज द पार्ट ऑफ इमेजिनेशन जो है इज द पार्ट ऑफ क्रिएशन। इमेजिनेशन इज द पार्ट ऑफ क्रिएशन। हम अपने माइंड में जैसा फिगर देते हैं, हम अपने माइंड में जैसा वीडियो बनाते हैं, हमारा माइंड वैसे ही एक्सेप्ट करता है। हमारे माइंड का नेचर है, हमारे माइंड का रूल है। इमेजिनेशन इज ए पार्ट ऑफ क्रिएशन। हम दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं ना, सब पहले इमेजिनेशन से शुरू हुआ है। तो जस्ट इमेजिन इनसाइड योर माइंड, आई एम कंफर्टेबल, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, आई एम कंप्लीटली अलाइंड टू माई पर्पस, आई एम कम्प्लीटली अलाइन टू माई पर्पस। मैं पूरी तरह अपने उद्देश्य से, अपना जो मेरे लाइफ का जो उद्देश्य है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। आई एम कम्प्लीटली अलाइन टू माई आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी भी पर्पस से जुड़ा हुआ है। माई वैल्यूज आर कनेक्टेड टू माई पर्पस, माई बिलीव्स आर कनेक्टेड टू माई पर्पस। हमारे जो बिलीव्स हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे पर्पस से जुड़े हुए हैं। हमारा लाइफ का जो गोल है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। पर्पस जो होता है पूरे ओवरऑल लाइफ का, जो हमें करना क्या है वो पर्पस है। हम इस प्लानेट पर किस लिए आए हैं, हम इस कंपनी में किस लिए ज्वाइन करना है, इस कंपनी में हमें क्या करना है, हमारा क्या टास्क है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा पर्पस है। सो जस्ट इमेजिन दैट यू आर डीपली कनेक्टेड टू योर पर्पस, योर आइडेंटिटी इज completely connected to your purpose, your feeling is completely connected to your purpose, your emotions, your values, your beliefs, they all are completely aligned to our purpose. Just imagine that. Very good. So महसूस करें कि किसी पार्क में बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, हरी भरी क्यारियां हैं, और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुखद, बहुत प्लीजेंट महसूस हो रहा है। वेरी गुड। नाउ बिकम अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ। अब पार्क से अपने ऑफिस में आ जाइए। अब पार्क से अपने ऑफिस में आ जाना है। वेरी गुड। और आंखें बंद ही रखनी है थोड़ी देर के लिए, बस जब तक मैं ना बोलूँ, बस 20-25 सेकंड के लिए आंखें बंद ही रखनी है। और दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से आपस में रगड़िए और चेहरे के पास ले जाएं और उस गर्मी को महसूस करें, उस टेम्परेचर को महसूस करें जो हमारे हाथों के फ्रिक्शन से उत्पन्न हुई है। वेरी गुड। अब धीरे धीरे आराम से, जब अंदर से इच्छा करे तो आराम से आंखें खोल सकते हैं। वेरी गुड। चलिए फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। नमस्ते। कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत सुखद फीलिंग। सो मैं ये चाहूँगा कि हर दम रोज ये करना है, बस जस्ट बी योर सेल्फ विथ ओनली 10 मिनट्स एवरी डे। ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट अपने साथ रहना है, सो दैट कि वी कैन मेक अ बैलेंस बिटवीन आवर इंटरनल वर्ल्ड टू द एक्सटर्नल।